दोस्तों मैंने जो सनातन सत्य बताया था अभी पिछली वीडियो में अपनी, उसमें मैं आपको उसका एग्जाम्पल देना भूल गया कि सनातन सत्य एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं। तो वो जो मैंने आपको नहीं बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर समान रूप से लागू है, सनातन सत्य वो है किसी भी चीज़ पे जो समान रूप से लागू है, हर चीज़ समान रूप से लागू है। मतलब जैसे सूरज रोशनी दे रहा है, ठीक है, तो सूरज रोशनी दे रहा है, सब पे दे रहा है, ठीक है। उसके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ठीक है। तो वो सबको दे रहा है, सबको बराबरी पे दे रहा है, किसी से भेदभाव नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी से ही भेदभाव नहीं कर रहा है। ये सनातन सत्य है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें तो सिर्फ भेद की शिक्षा दी जाती है कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, तू ऐसा, तू वैसा। और हमारे जितने भी ये धर्मगुरु हैं, धर्मशास्त्र हैं और नेता लोग हैं, ये लोग भी हमें भेदभाव की शिक्षा ही देते हैं और भड़काते हैं कि ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। इसलिए आज देश का ये हाल है, दुनिया का ये हाल है। और उन्हीं देशों ने तरक्की की है जिन्होंने अच्छे से साइकोलॉजी को समझा है, भेदभाव को दूर किया है, सनातन सत्य को अपने जहन में उतारा है, ठीक है। तो सीधी भाषा में कहूँ, जो भेदभाव की शिक्षा है वो भेदभाव की शिक्षा से हटके जहाँ पर किसी भी चीज़ का भेद नहीं होगा, वही एकमात्र सनातन सत्य है। चाहे सूर्य हुआ, चाहे फिर वो पानी हुआ, पानी भी सभी के लिए है। जब बरसता है तो हर जगह बरसता है, कहीं कहीं बरसता है, कोई भेद नहीं करता, पूरी दुनिया में बरसता है, ठीक है। पीते हैं पानी, हम मनुष्य हैं, तो पानी की साइकोलॉजी सेम है, वो हम पे लागू होती है और सारे मनुष्य पीते हैं, उसमें भी कोई भेद नहीं करता पानी कि भाई तू हिंदू है तू मत पी, तू मुसलमान है तू मत पी, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और जितने भी आप देख लो कि जहाँ भी कहीं भी भेद नहीं है, जो सब चीज़ें इक्वल हैं, जो भी नेचर की सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो कोई भेदभाव नहीं करती, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमारे पास नेचुरल मिली हुई हैं, चाहे पेड़ हुआ, चाहे ऑक्सीजन हुई, जितने भी पेड़ हैं ये ऑक्सीजन लेके आते हैं और जो भी ऑक्सीजन है हवा में वो सब हम लेते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो वो सबके लिए एक समान रूप से लागू हो रही है। ये नेचुरल इंटेलिजेंस की दी हुई प्राकृतिक चीज़ है जो हमें जीने के लिए यहाँ दी हुई है, ऑक्सीजन, तो हम सब लेते हैं। तो इसे देख के सीखो यार, इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये असली भगवान है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है नेचर की, जो उसने हमें बनाया, उसने हमको दी है, इसीलिए ताकि कोई भी भेद की शिक्षा कोई ना कर पाए। तो हमको इन सब चीज़ों को देख के समझना चाहिए यार, ये सब सनातन सत्य हैं और वो अटल सनातन सत्य हैं। जब दुनिया आई थी, दुनिया है और दुनिया रहेगी इन्फिनिटी तक। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं मोड़ सकता, कोई इसको हटा नहीं सकता। ये अटल है, सत्य है और इसी की मार पड़ रही है। इस सत्य को इग्नोर करने की वजह से ही आज मनुष्य इतना परेशान है, इतना दुखी है और सारी चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इसीलिए भोग रहा है। ये सुप्रीम इंटेलिजेंस की जो नेचर ने हमें दे के भेजा, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे अंदर थी, हमने जो बाहर से शिक्षा ली है ना, मैन मेड, इसी का आज हम भोग रहे हैं। जो भी दुख चिंता है ना, वो इन्हीं भेदभाव का है कि हम सनातन सत्य को एज इट इज़ देख नहीं रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं और आज उसी के सारे दुख हैं जो हमको झेलने पड़ रहे हैं। मन के तल पे जो अदृश्य है, जो दुख चिंता का परिणाम है और टेंशन है, गरीबी है, हर इंसान दुखी है। लेकिन जो सनातन सत्य को जानता है वो ही सुखी है, वो 1% लोग ही सुखी हैं, वही वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं और वही दुनिया चला रहे हैं। बस यही एकमात्र सत्य है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है सनातन सत्य क्या है, जो समान रूप से सब पर लागू है, सब पर, कोई भेद नहीं किसी भी चीज़ में। वही एकमात्र इस नेचर की इंटेलिजेंस का सत्य है और उसको लागू करो और जीवन में झंडे गाड़ो, ठीक है। बाय।